ड्रामा के स्टार्टिंग में हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि चाइनीज फेस्टिवल मनाने के लिए मेला गए होते हैं और यहाँ पर इन दोनों को ही सेम नेकलेस पसंद आता है। फॉर्च्यून टेलर इन लोग को बताता है कि इस नेकलेस का मतलब है कि जिंदगी भर साथ रहना। तो क्या दोनों यंग कपल है? तो दोनों ही इसके लिए मना करते हैं और शनशन कहती है कि मैं तो अपनी मॉम के लिए खरीद रही थी। तो फॉर्च्यून टेलर अंकल कहते हैं कि ये तो लेकिन एक ही को मिलेगा, तो जो पहले पैसे देगा उसे मिल जाएगा। तो लीशुन तुरंत ही पैसे पे करके वो नेकलेस खरीद लेता है। तो शनशन अपसेट हो जाती है, कहती है कि लेकिन मुझे ये नेकलेस चाहिए था और वो यहाँ से जा ही रही होती है कि तभी लीशुन कहता है कि ठीक है, एक तुम ले लो। और फिर ये दोनों लकी ड्रॉ भी निकालते हैं और फॉर्च्यून टेलर इन्हें बताता है कि जब ये बड़े होंगे तो कपल बनेंगे। ये सुनकर लीशुन बहुत ही शाय हो जाता है और वो तुरंत यहाँ से जाने लगता है। तो शनशन उसके पीछे जाती है, कहती है कि तुमने मुझे ये फ्री में दे दिए, आखिर मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूँ। तभी हम देखते हैं कि दो गार्ड्स की नज़र लीशुन पर होती है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये बहुत ही रिच फैमिली का लड़का है, अगर हम इसे पकड़ लेंगे तो हम इसकी फैमिली से काफ़ी सारे पैसे ले सकते हैं। ये दोनों गार्ड जल्दी से लीशुन को पकड़ के यहाँ से लेके जाने वाले होते हैं, पर शनशन तो ये देख लेती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो यही गार्ड शनशन को चुप कराने के लिए उसे चाकू से मारने वाला होता है, पर तभी लीशुन जल्दी से शनशन को बचा लेता है और चोट उसे लग जाती है। फिर ये देखते हुए शनशन तो बहुत ही रोने लग जाती है और तभी इतने में यहाँ पर लीशुन की मॉम पहुंच जाती है और वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर यहीं पर ही आ रही होती है। तो ये दोनों गार्ड्स जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं और शनशन बस लीशुन के लिए रोती रह जाती है। और इसी के साथ ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब शनशन बड़ी हो चुकी है और आज उसकी शादी भी हो गई। वो अपना नेकलेस देखते हुए लीशुन को याद कर रही होती है और सोचती है कि उस दिन के बाद से वो लीशुन से कभी नहीं मिली। अब तभी यहाँ पर इसकी मदर इन लॉ आ जाती है और वो बताती है कि मेरा बेटा शादी से भाग गया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन चुकी हो, लीशुन को तो मैं मना ही लूंगी। तो शनशन कहती है कि आंटी कोई बात नहीं, आपने जो 300 मिलियन दी हो उसकी वजह से मेरी मॉम की जान बच पाई है, तो आपके लिए तो मैं कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो इसकी मदर इन लॉ कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जब लीशुन वापस आ जाएगा तो मैं उससे पकड़ कर तुमसे माफ़ी मंगवाऊंगी। फिर दूसरी तरफ हम लीशुन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ होता है। इसका फ्रेंड इसे कह रहा होता है कि कल जो तुम अपनी खुद की शादी में नहीं गए ना, ये तुमने बहुत गलत करे हो। तो लीशुन कहता है कि ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है और मुझे तो समझ नहीं आता कि मॉम ने कंपनी के लिए आखिर मुझे क्यों बेच दिया, और मैं तो इन रिच फैमिलीज की डॉटर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो लीशुन का फ्रेंड उसे पूछता है कि फिर मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे टाइप की लड़की पसंद है। तो लीशुन अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड शनशन को याद करने लगता है और इसे कहता है कि मुझे छोटे कान वाली लड़की पसंद है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि आखिर ये कैसी पसंद है। फिर इसके बाद हम यहाँ शनशन को देखते हैं जो कि फॉर्च्यून टेलर से मिलने जाती है और उन्हें वो थैंक यू कह रही होती है क्योंकि उन्होंने उसे शादी का हॉरोस्कोप देखना सिखाए हैं, जिसकी वजह से शनशन की क्लाइंट्स उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। एक्चुअली में शनशन एक मैच मेकर है और वो डेटिंग कंपनी के लिए काम करती है। वो मास्टर से बता रही होती है कि हम लोग वैलेंटाइंस डे इवेंट रखने वाले हैं, तो वहाँ पर आप भी आना, ऐसे हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी। पर फॉर्च्यून टेलर मास्टर कहते हैं कि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर शनशन फिर भी अपना कार्ड देकर यहाँ से चली जाती है और वो गलती से अपना फ़ोन यहीं पर ही भूल गई होती है। और फिर हम देखते हैं कि लीशुन और उसका फ्रेंड भी यहाँ मेले के लिए आए होते हैं और लीशुन का फ्रेंड उसे कहता है कि चल फॉर्च्यून टेलर से बात करते हैं, क्या पता तेरी चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में पता लग जाए। अब तभी इतने में यहाँ पर लीशुन शनशन से टकरा जाता है और वो शनशन को देखते ही रह जाता है और उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड याद आ रही होती है। तभी शनशन कहती है कि अब तुम मुझे छोड़ भी सकते हो और फिर वो यहाँ से चली जाती है। और लीशुन का फ्रेंड देखता है कि लीशुन तो उसे ही देखे जा रहा है। वो इससे पूछता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं चाहिए। तो लीशुन कहता है कि मुझे तो ये लड़की उसी की तरह ही दिख रही है जैसे ये वही है। फिर इसके बाद ये दोनों फॉर्च्यून टेलर के पास आ जाते हैं और अपना लकी ड्रॉ निकालने लगते हैं और फॉर्च्यून टेलर इसे बताता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है वो फाइनली उसकी लाइफ में आ चुकी है। तो ये सुनकर लीशुन कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा और फिर वो उठकर जा रहा होता है। तो इसका फ्रेंड इसे कहता है कि तू तो ऐसे कह रहा है जिसे तुझे भी फॉर्च्यून बताना आता है। तो लीशुन कहता है कि तुझे दिख नहीं रहा है, इन अंकल को कुछ फॉर्च्यून बताने आता नहीं है। अगर सच में ये अंकल एकदम सही कैलकुलेशन बता रहे होते ना तो अब तक मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड मुझे मिल चुकी होती। तो इसका फ्रेंड कहता है कि क्या पता ये सच कह रहे होंगे। तो फिर फॉर्च्यून टेलर मास्टर कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव हो या ना हो, वो लड़की सच में तुम्हारी लाइफ में आ चुकी है। अब तभी इतने में यहाँ पर शनशन आ जाती है और फिर से लीशुन इसे देखती रह जाता है। शनशन जल्दी से अपना फ़ोन उठा लेती है और मास्टर से कहती है कि मैं अपना फ़ोन तो यहीं पर ही भूल गई थी। फिर वो जा ही रही होती है कि तभी लीशुन इसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि अभी हम लोग मिले थे। तो शनशन कहती है कि हाँ, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? अगर तुम शादी करना चाहते हो तो तुम सही जगह पर आए हो, मेरा ब्लाइंड डेट सेंटर है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने में हेल्प कर सकती हूँ। तो लीशुन कहता है कि मैं ब्लाइंड डेट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो शनशन कहती है कि ठीक है, ये बोलकर वो चली जाती है। तभी यहाँ पर
लीशुन को शनशन का कार्ड मिल जाता है और ये उसमें पढ़ता है कि वो ब्लाइंडेड सेंटर में डायरेक्टर की जॉब करती है। फिर लीशुन कहता है कि मैंने सही एक्सपेक्ट किया था, ये फॉर्च्यून टेलर और वो ब्लाइंडेटर दोनों ही बिजनेस पार्टनर्स हैं। और फिर लीशुन इस कार्ड को ले जाने लगता है तो इसका फ्रेंड कहता है कि जब तुम्हें फॉर्च्यून टेलर की बातों पर बिलीव नहीं तो ये कार्ड क्यों लेके चल रहे हो। तो लीशुन कहता है कि ये लोग मिलकर कितने लोगों को धोखा दे रहे होंगे, तो चलो हम भी चल के देखते हैं। और फिर लीशुन अपने फ्रेंड को लेकर ब्लाइंडेड सेंटर में आ जाता है। इसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें मास्टर की बातों पर बिलीव नहीं, फिर भी हम यहाँ पर क्यों आए मुझे समझ नहीं आ रहा। तो लीशुन कहता है कि मैं बोर हो रहा था तो क्या थोड़ा इधर वॉक भी नहीं कर सकता हूँ। और लीशुन यहाँ पर शनशन को ढूंढने लग जाता है और तभी वो उसे सामने नजर आती है। शनशन के दो क्लाइंट आपस में लड़ रहे होते हैं और ये क्लाइंट शनशन को भी चिल्ला रहा होता है। उसे कहता है कि तुमने मेरी शादी ऐसी किस लड़की से करवा दी हो, आखिर कैसी मैच मेकर हो तुम। और फिर ये क्लाइंट अपनी वाइफ से ही लड़ रहा होता है और डिवोर्स की बात कर रहा होता है। शनशन इन लोग को चुप कराने की कोशिश करती है तो ये क्लाइंट गुस्से में शनशन को ढकेल देता है, कहता है कि सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। तभी लीशुन जल्दी से शनशन को गिरने से बचा लेता है और उसके कान देखकर कहता है कि ये तो छुरी कान है। तो शनशन जल्दी से अपने कान बंद कर लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है कि किसी की कमी के बारे में ऐसे जोर से नहीं बोलते। तो लीशुन कहता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तभी एक क्लाइंट लीशुन को चिल्लाने लगता है कि तुम कौन हो और हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। तो लीशुन इस क्लाइंट को चिल्लाकर कहता है कि मिस शनशन ने तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ ढूंढ के दी है और तुम यहाँ पर हो कि नाटक कर रहे हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो एक क्लाइंट लीशुन को चिल्लाता है और कहता है कि तुम हो कौन जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो। फिर यहाँ पर लीशुन का फ्रेंड इस क्लाइंट को समझाने लगता है और उससे बात करने के लिए उसे यहाँ से लेके चला जाता है। फिर शनशन लीशुन को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प के लिए। तभी वो इसे पकड़ के कहने लगता है कि तुम्हारे कान तो सच में छोटे हैं। इस पर शनशन गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें दूसरे की कमी के बारे में बात करना कितना आता है। ऐसा बोलकर वह बैठ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें कोई काम नहीं है, अब जाओ यहाँ से। फिर लीशुन सोचता है कि ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो ही नहीं सकती, अगर होती तो शायद हम दोनों एक दूसरे को देखते के साथ ही पहचान लेते। तभी यहाँ पर लीशुन का फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि तू कितना बोरिंग है, मैं तुझे इसके साथ अकेला छोड़ कर गया पर फिर भी तूने इससे कोई बात नहीं कर पाया। तो लीशुन कहता है कि शायद मुझे गलतफहमी हुई थी, ये वो लड़की नहीं है। फिर लीशुन का फ्रेंड शनशन से बात करने लगता है, उसे कहता है कि मेरा ये जो फ्रेंड है एक लड़की को ढूंढ रहा है और फॉर्च्यून टेलर ने उसे बताया कि वो लड़की तुम ही हो, इसीलिए तुम्हें देखकर बड़ा एक्साइटेड था। तो शनशन कहती है कि क्या फॉर्च्यून टेलर ने ऐसा कहा। तो लीशुन कहता है कि गलत मत समझो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो तुम हो। फिर शनशन कहती है कि क्या पता तुमने फॉर्च्यून टेलर मास्टर की बातों को गलत समझ लिया होगा, उनके कहने का ये मतलब होगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उस लड़की को ढूंढने में। तो लीशुन कहता है कि मिस क्या तुम ये सोच रही हो कि मुझे वो फॉर्च्यून टेलर मास्टर और तुम्हारी बातों पर बिलीव हो रहा है। तो शनशन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है, यहाँ पर बैठो मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर लीशुन यहाँ बैठ जाता है और शनशन इसे कहने लगती है कि तुम एकदम सही पर्सन के पास आए हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उस लड़की को ढूंढने में, तो चलो तुम अपनी सारी डिटेल्स मुझे बता दो। फिर लीशुन का फ्रेंड उसे बोलता है कि तू कोऑपरेट कर, क्या पता तेरा काम बन जाए। तो लीशुन शनशन को अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं मैरिड हूँ। तो शनशन सोचती है कि इसका नाम और मेरे भागे हुए हस्बैंड का नाम दोनों सेम कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मेरा भागा हुआ हस्बैंड है। फिर शनशन को ऐसे शौक देखकर लीशुन पूछता है कि क्या हुआ, क्या मेरे नाम में कुछ गड़बड़ी है। लीशुन का फ्रेंड भी कहने लगता है कि इसके नाम में क्या हुआ, हम सभी इसे इसी नाम से बुलाते हैं। फिर शनशन लीशुन से उसका सरनेम पूछती है तो वो कहता है कि फू। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा फू फैमिली से कोई रिश्ता है। तो लीशुन और उसका फ्रेंड जल्दी से बहाना बनाने लगते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, और क्या आज के ज़माने में ब्लाइंडेड ढूंढने के लिए स्पेशल आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है। तो शनशन कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, और वो इसे बताने जा रही होती है कि उसे बस शक हुआ कि ये उसका हस्बैंड है, पर तभी इतने में शनशन को लीशुन की मॉम का कॉल आ जाता है और वो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मेरा बेटा कहाँ छुपा हुआ है और अभी थोड़ी देर में तुम और मैं दोनों चलकर उसे पकड़ने चलेंगे। तो शनशन कहती है कि मॉम ये सही नहीं होगा। तो लीशुन की मॉम कहती है कि आखिर इसमें गलत क्या है, तुम उसकी वाइफ हो। तो शनशन हाँ कह देती है और फिर कॉल रखते ही लीशुन से पूछने लगता है कि आखिर तुम क्या कह रही थी, क्या मेरे नाम किसी से मिलता जुलता है। तो शनशन सोचती है कि आखिर नाम सेम होने से ये मेरा हस्बैंड थोड़ी ना बन जाएगा। फिर शनशन इसे कहती है कि हमारी ब्लाइंडेड सेंटर मैरिड मैन के लिए नहीं खुली हुई है, तो तुम यहाँ से सीधे जाके लेफ्ट जाओ और यहीं से हमारा गुड बाय। और ऐसा बोलकर वो जा रही होती है और सोचती है कि चीटर कहीं का। तो लीशुन कहता है कि मिस तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बस बिजनेस मैरिज हुई है और मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ और मेरी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बल्कि अब तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और लड़की को ले जाकर उससे डिवोर्स ले सकूँ। फिर शनशन सोचती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मेरी भी बिजनेस मैरिज हुई है
फिर वो इसे कहने लगती है कि देखो, मैं किसी भी कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो लिशुन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बहुत सारी रिसोर्सेज है, तो सही रहेगा अगर कि तुम ही मेरे लिए एक लड़की ढूंढ लो। देखो, मुझे थोड़ी ऐसे टाइप की लड़की चाहिए जो हर मैन के पीछे पड़ी रहती है और उसको आसानी से फंसा लेती है। तो शनशन इसे कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, देखो मेरे ब्लाइंडेड सेंटर में सीरियस लड़कियां मिलती हैं और हम कोई ऐसा वैसा काम नहीं करते। फिर लिशुन कहने लगता है कि वैसे तुम मेरे लिए ज्यादा सुइटेबल रहोगी। तो ये सुनकर शनशन को गुस्सा आती है और इसका फ्रेंड कहता है कि कैसी बातें कर रहा है, ऐसे तो ये और गुस्सा हो जाएगी। तो लिशुन कहता है कि अगर तू कुछ बोलेगा नहीं तो तेरे को कोई म्यूट नहीं समझेगा। फिर लिशुन का फ्रेंड शनशन को समझाने लगता है कि मेरा फ्रेंड कोई बुरा नहीं है, बस इसकी फोर्सफुली शादी कर दी गई है, तो ये उस लड़की से डिवोर्स लेना चाहता है। फिर लिशुन कहता है कि हाँ, ये एकदम सही कह रहा है, मेरा यही मतलब है। देखो, तुम मेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढ दो जो किसी बड़ों को नापसंद है, और देखो आज मैंने तुम्हारी हेल्प किया था तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो शनशन कहती है कि ठीक है, तुमने मेरी हेल्प किए थे, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए मान रही हूँ। तो लिशुन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर एक बंदा शनशन को आवाज देता है कि कोई उसे बुला रहा है। फिर शनशन अपने काम के लिए जा रही होती है और लिशुन उसके पीछे जाने लगता है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि आखिर तू क्या कर रहा है, वो अपना काम करने जा रही है और फिर भी तो उसके पीछे पड़ा है, और मैं तुझे अच्छे से समझ रहा हूँ। तू पहले कह रहा था कि तू अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को ढूंढना चाहता है, पर अब तू उसे नहीं ढूंढना चाहता। तो लिशुन कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि तुझे मिस शनशन से प्यार हो गया है। तो लिशुन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस उसकी हेल्प चाहता हूँ। तो इसका फ्रेंड कहता है कि झूठ तू अपने से बोलना, मुझे इस बात पर बिलीव नहीं। तो लिशुन कहता है कि ठीक है, तुझे बिलीव करना है तो कर, वरना मत कर। और वैसे मैं सोच रहा था कि मैं 2 दिन के लिए तेरे घर पे रहूंगा, क्योंकि अगर मैं घर गया तो मुझे उस लड़की को देखकर गुस्सा आएगी। फिर हम यहाँ लिशुन की मॉम और शनशन को देखते हैं। लिशुन की मॉम शनशन से कह रही होती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा अपने फ्रेंड के घर ही गया है और अभी हम उसे वहाँ पर पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिशुन अपने फ्रेंड के साथ उसके घर आ चुका होता है और इसका फ्रेंड इसे कहता है कि मेरे हिसाब से तुझे घर चले जाना चाहिए अपनी वाइफ को देखने के लिए, क्या पता उसके भी छोटे कान होंगे तो, और वही तेरी चाइल्डहुड फ्रेंड होगी, और या फिर ऐसा है कि तू अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को ढूंढना ही नहीं चाहता। फिर लिशुन भी शनशन के बारे में सोच रहा होता है और सोचता है कि क्या मेरा माइंड सच में चेंज हो गया है। फिर इसका फ्रेंड कहता है कि मैंने सही एक्सपेक्ट किया था, तेरे माइंड में अब सिर्फ वो शनशन चल रही है और तू अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को भूल ही चुका है, और वैसे मेरे हिसाब से तो ये अच्छी ही बात है। तो लिशुन कहता है तू ज़्यादा ही सोच रहा है, मैं कोई उस मिस शनशन को पसंद नहीं करता हूँ और मैंने अपना माइंड चेंज नहीं किया। इसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, मैंने मान लिया कि तूने अपना माइंड चेंज नहीं किया, और वैसे हाँ, तेरी मॉम तेरे बारे में पूछ रही थी तो मैंने बताया कि तू मेरे घर पे है। तो लिशुन शॉक होकर इसे कहता है कि आखिर तूने मेरी मॉम को क्यों बताया कि मैं तेरे घर पे हूँ, वो यहाँ पर आ गई तो। इसका फ्रेंड कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और वैसे भी वो मुझसे पूछ रही थी तो मैं ज़्यादा बहाने नहीं बना पाया और मैंने बोल दिया कि तू मेरे साथ ही है। फिर यहाँ पर लिशुन शनशन का कार्ड देखकर उसके नंबर पे कॉल लगा रहा होता है, और तभी यहाँ पर लिशुन की मॉम और शनशन उसके घर के बाहर पहुँच जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं। तो इसका फ्रेंड कहता है कि लगता है तेरी मॉम ही आई होगी। फिर शनशन यहाँ कॉल उठाकर साइड में बात करने के लिए जाती है, और तब तक लिशुन का फ्रेंड दरवाज़ा खोलता है और पूछता है कि आंटी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिशुन की मॉम जल्दी से उसे ढूंढने के लिए घर में घुस जाती हैं और उसे आवाज़ देने लगती हैं, पर लिशुन तो तब तक विंडो से भाग चुका होता है। और यहाँ पर शनशन सोचती है कि आखिर मुझे किसने कॉल किया था जिसने बात भी नहीं किया। फिर यहाँ पर लिशुन की मॉम उसके फ्रेंड से कह रही होती है कि आखिर ये क्या बात हुई, एक तो खुद ही इतने सालों तक सिंगल था और मैंने उसकी शादी करवा दी, तो अब कह रहा है कि उसके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर लिशुन की मॉम उसके फ्रेंड को ये चीज़ छुपाने के लिए कहती है कि वो जल्द ही लिशुन को उसकी वाइफ से मिलवा के रहेंगी। फिर लिशुन की मॉम बाहर निकलती है और शनशन को बताती है कि वो यहाँ से भाग गया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम अभी जल्द ही कोई चाइनीज़ वैलेंटाइंस डे इवेंट रखने वाली हो ना, तो मैं वहाँ पर लिशुन को भेज के रहूँगी ताकि तुम दोनों मिल सको। और फिर लिशुन की मॉम शनशन को यहाँ से लेकर चली जाती है। तभी यहाँ पर लिशुन का फ्रेंड शनशन को देखकर सोचता है कि आखिर मिस शनशन यहाँ पर क्या कर रही थी। लगता है लिशुन और इसकी किस्मत सच में जुड़ी हुई है। और फिर लिशुन का फ्रेंड उसे कॉल करके इस बारे में बता देता है कि तुम्हारी मॉम कल तुम्हें वैलेंटाइंस डे इवेंट भी भेजने वाली है ताकि तुम्हें तुम्हारी वाइफ से मिलवा सके। फिर कार से जाते हुए शनशन लिशुन की मॉम से कहने लगती है कि अगर कल सच में इवेंट में मैं और लिशुन मिल गए तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे इतनी आसानी से फेस कर पाऊंगी। आखिर आपने मेरे डैड को इतने सारे पैसे दिए हैं, एक काम करती हूँ मैं आपको ना लिख के दे देती हूँ कि मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगी। तो लिशुन की मॉम कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को 300 मिलियन क्यों दी हूँ? वो इसलिए दी हूँ क्योंकि तुमने बचपन में मेरी लिशुन की जान बचाई थी। तो शनशन बचपन वाले लिशुन को याद करती है
और उसकी मॉम से पूछती है कि यानी जो वो बचपन वाला लड़का था वो कोई और नहीं बल्कि लिशुन ही है। तो लिशुन की मॉम कहती है कि हाँ, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लिशुन को एक और चांस दे दो। फिर शनशन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी वो मेरा हस्बैंड बन गया है। फिर शनशन कहती है कि आप फिक्र मत करो, कल के इवेंट के लिए मैं अच्छे से तैयारी करूँगी। फिर लिशन की मॉम कहती है कि मैं ऐसे अरेंजमेंट करूँगी कि तुम दोनों का सेम टेबल होगा, तो तुम डायरेक्टली जाकर उससे बात करना। तो शनशन हाँ कहती है। तभी से लिशन का कॉल आता है और वो कहता है कि मिस शनशन, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो क्या आप मुझसे बाहर आके मिल सकती हो? तो शनशन हाँ कहती है। फिर रात में हम देखते हैं कि शनशन लिशुन के साथ डिनर पे बाहर जाती है और यहाँ पर वो उससे बताने लगता है कि कल मुझे वैलेंटाइंस डे इवेंट पर जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? तो शनशन पहले गलती से हाँ कह देती है और फिर वो कहती है कि नहीं, मैं बिजी रहूँगी, वैलेंटाइंस डे इवेंट के टाइम पर मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी। फिर लिशुन तो शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो शनशन कहती है कि हाँ, और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए जो तुमने मुझसे बोला था ना कि मैं तुम्हारी वाइफ के सामने कपल बनने का प्रिटेंड करूँ, तो ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। और मेरे हिसाब से तो अगर तुम अपनी वाइफ को नहीं पसंद करते हो तो उसे डायरेक्टली बात करो और कोर्ट जाकर डिवोर्स ले लो, ये सही ऑप्शन रहेगा। लिशुन तो इतना सदमे में चला जाता है कि वो ग्लास से ज़्यादा ही ड्रिंक भर देता है। तभी शनशन इसे होश में लाने को करती है तो लिशुन इसे कहता है कि अब तुम पहले से ही मैरिड हो, तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करो और मुझसे इतना क्लोज मत हो। ऐसा बोलकर ये इसका हाथ दूर कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। तो शनशन सोचती है कि आखिर ये अचानक से मुझसे इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रहा है। लगता है इसलिए कि कहीं इसकी वाइफ मिसअंडरस्टैंड ना कर ले। फिर शनशन जल्दी से लिशुन को रोकती है और उसे उसका कोट देती है। तो ये इसे काफ़ी गुस्से में कोट छीन कर जा रहा होता है और गलती से उसकी आँख में लग जाती है। फिर लिशुन शनशन की फिक्र करने लगता है और तभी वो उसके गले में वही नेकलेस देख लेता है और नेकलेस के बारे में पूछने लगता है। तो ये कहती है कि हम दोनों मैरिड है ना, और तुम ही नहीं कहा था कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। तो लिशुन कहता है कि हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो, इसलिए मैं जल्द से जल्द अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला हूँ। तो शनशन कहती है कि तुम्हें डिवोर्स लेना है तो लो, मुझे मत इन्वॉल्व करो इन सब में। फिर शनशन को उसकी बॉस का कॉल आ जाता है और वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। और फिर लिशुन सोचने लगता है कि आखिर मैंने तुम्हें देखते ही पहचाना क्यों नहीं था कि तुम सच में वही हो, यानी कि मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ है, मुझे अभी भी तुम ही पसंद हो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर इवेंट स्टार्ट हो जाता है और लिशुन की मॉम शनशन को ड्रेस ला कर देती है और साथ ही में मास्क भी, और कहती है कि जाओ जल्दी से तैयार हो के आओ। अब तभी यहाँ पार्टी में लिशुन भी पहुँच जाता है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो और वो लड़की कहाँ पर है। मैंने सोच लिया हूँ कि मैं अभी उससे डिवोर्स की बात करूँगा। तो लिशुन की मॉम उसे चिल्लाती है और कहती है कि दोबारा मेरे सामने डिवोर्स का नाम मत लेना। तो लिशुन कहता है कि मॉम, मैं उससे ये बात तो करके ही रहूँगा, आप कुछ नहीं कर सकती। तो इसकी मॉम गुस्से में कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हें जो बात करनी है वो कर लेना, याद रखना कि तुम्हारी वाइफ ने रेड कलर का ड्रेस पहनी है और साथ ही में वाइट कलर का मास्क भी। ये बोलकर उसकी मॉम यहाँ से चली जाती है। फिर फॉर्च्यून टेलर मास्टर लिशुन से कहने लगते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तो लिशुन तो इन्हें देखकर बहुत ही खुश होता है, कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया, आपने बिल्कुल सही कहा था, मैं जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो सच में मुझे मिल गई। फिर मास्टर इसे गुड लक बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर लिशुन खुश हो जाता है, सोचता है कि लगता है मास्टर का कहने का ये मतलब था कि मेरी जल्दी शनशन से शादी हो जाएगी, फिर तो मुझे जल्द से जल्द उस लड़की से डिवोर्स ले लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि पार्टी में जैसे ही शनशन रेड ड्रेस पहनकर आ जाती है तभी लिशुन इसे रोक लेता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुमने किस मकसद से मुझसे शादी की हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो अब मुझे मिल गई है और तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। और जब मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हुई नहीं तो पता नहीं तुम यहाँ चाइनीज वैलेंटाइंस डे इवेंट का क्यों खेल खेल रही हो। देखो जल्दी से मास्क उतारो, हम लोग बाहर चल के डिवोर्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा बोलकर लिशुन जल्दी से शनशन का मास्क हटा देता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शनशन है। फिर ये मास्टर की बात याद करता है और कहता है कि यानी मास्टर के कहने का ये मतलब था कि शनशन तुम ही मेरी वाइफ हो। तो शनशन इससे अपना हाथ छुड़ा के कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, देखो ये सब जोर से मत बोलो, मेरी रेपुटेशन चली जाएगी। अब तभी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसने भी रेड ड्रेस पहनी होती है और ये शनशन से बात कर रही होती है और इसे देखकर लिशुन देखता है कि इसने भी रेड ड्रेस पहनी है और वाइट मास्क। फिर वो शनशन से सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। फिर लिशुन शनशन को अपना इनविटेशन कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैं भी यहाँ इवेंट एंजॉय करने आया हूँ। तो शनशन कहती है कि जाओ फिर इवेंट को एंजॉय करो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। लिशुन कहता है कि ये इवेंट तुमने ही मैनेज करी हो ना,
तो अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर बताना। तभी शनशन की जो कॉम्पिटिटर युआन होती है वो उसकी बुराई करने लगती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी तो शादी भी हो चुकी है, तो आखिर तुम यहाँ किसी क्लाइंट से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। फिर शनशन और इसका झगड़ा होने लग जाता है। तो लीशुन इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों कलीग हो ना, तो आखिर झगड़ा मत करो, अपना अपना काम करो। फिर हम देखते हैं कि शनशन बैठी होती है और अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है, और तभी यहाँ पर लीशुन आके बैठ जाता है और शनशन इसे देखकर सोचती है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि लीशुन की मॉम ने तो इसे बताई थी कि उन्होंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी है और लीशुन डायरेक्ट टेबल पर पहुंच जाएगा। लीशुन भी शनशन को देखकर खुश होता है और उससे बात करने लगता है। तभी यहाँ पर फिर से शनशन की कॉम्पिटिटर युआन आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से उसके बारे में सभी को बताने लगती है कि देखो इसको, ये एक मैच मेकर होके खुद यहाँ पर क्लाइंट के साथ डेटिंग कर रही है, और ऐसी कई सारी बुराइयाँ उसकी करे जा रही होती है और सभी लोग ये सब सुनने लगते हैं। तभी हम यहाँ लीशुन के स्टेप ब्रदर को देखते हैं जो कि ऊपर खड़े होकर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। तभी लीशुन युआन को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम इतनी मीन कैसे हो, वैसे भी मैं तुमसे डिवोर्स लेने ही वाला था और अब तुमने मुझे दे दी हो। ये सुनकर तो शनशन और युआन दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि वो इसे वाइफ कह रहे हैं। शनशन कहती है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है, और हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें लीशुन का स्टेप ब्रदर हान सब सुन रहा होता है और वो किसी स्टाफ से कहकर युआन का नंबर ले लेता है और तुरंत ही उसे कॉल करके इस बारे में बताता है कि तुम्हारे सामने जो बंदा है ना वो बहुत ही फेमस है, इस शहर का रिचेस्ट मैन है, तो अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और तुम्हारी आगे की लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लीशुन की वाइफ बनने का प्रिटेंड करो। फिर युआन इसका कॉल रखने के बाद लीशुन का हाथ पकड़ने लगती है और कहती है कि हस्बैंड आखिर तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो, पर लीशुन तो इसे दूर कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इसे बाहर करने का ऑर्डर देता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड युआन को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं और युआन शनशन को चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी बड़ी मिस्ट्रेस हो जो मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही हो। फिर यहाँ पर शनशन तो अपसेट हो जाती है और सोचती है कि यानी ये मेरा वो चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है और वो यहाँ पर अभी तक नहीं आया, इसका मतलब है कि वो सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है और मुझे देखना तक नहीं चाहता। फिर यहाँ पर शनशन लीशुन से कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ ने हम दोनों के रिलेशनशिप को गलत समझ ली है, इसलिए जल्द से जल्द उसे हमारे बारे में क्लियरली एक्सप्लेन कर देना। फिर लीशुन शनशन के पास आने लगता है उससे बात करने के लिए, तो ये इसे दूर रहने के लिए कहती है और समझाती है कि हमें इतने ही डिस्टेंस पे बात करनी चाहिए। तो लीशुन कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लूंगा। तो शनशन कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे डिवोर्स का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो लीशुन जल्दी से इसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि लेना देना है ना, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शनशन देखती है कि सभी लोग इन लोग को ही देख रहे हैं और फिर वो लीशुन से कहती है कि यानी तुम सच में मेरी वजह से डिवोर्स ले रहे हो, लेकिन देखो मैं तुम्हें बता दूं मैं पहले से ही मैरिड हूँ, इसलिए दोबारा मेरे सामने ऐसा मत कहना कि तुम मुझे लाइक करते हो, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो और तुम कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी वजह से अपने हस्बैंड को डिवोर्स दूंगी। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो लीशुन भी उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाता है और हम देखते हैं कि हान ये सब देख रहा होता है। फिर इसके बाद वो युआन को इधर मिलने के लिए बुलाता है और युआन से पूछती है कि क्या तुम ही वो पर्सन हो जो मुझसे फ़ोन पर बात कर रहे थे। तो हान इसे इस बारे में बताता है कि शनशन लीशुन की वाइफ है, लेकिन तुम्हें शनशन की जगह लीशुन की वाइफ बनने का प्रिटेंड करना होगा और इसके मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, तो चाहे जितनी अपनी बेइज्जती करानी पड़ जाए, मेरा अगर तुम ये काम कर दोगी तो तुम्हें 5 मिलियन मैं दे ही दूंगा। और वो इसे काट देते हुए कुछ पैसे एडवांस में दे रहा होता है। युआन पूछती है कि यानी शनशन सच में उतने रिच बंदे की वाइफ है, तो आखिर तुम कौन हो। तो हान कास्टन से बताता है कि ये फू फैमिली के सेकंड मास्टर है। फिर यहाँ पर युआन से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर हान बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो लीशुन से बदला लेना चाहता है, क्योंकि हान नाजायज बेटा है और सारी प्रॉपर्टी लीशुन को मिली है। हान सोचता है कि अगर मैं लीशुन के चाइल्डहुड फ्रेंड को बर्बाद कर दूंगा तो इससे ज़्यादा दुख मैं उसे किसी भी तरीके से पहुंचा ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीशुन शनशन को रोककर उसे समझाने लगता है कि मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी फीलिंग्स नहीं रखता हूँ और मुझे मास्टर ने भी बताया था कि तुम ही मेरी किस्मत हो। तो शनशन इसे कहती है कि देखो मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड भी मिसअंडरस्टैंड करे और तुम्हारी वाइफ को कहीं और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। और वैसे भी अब जब तुमने अनाउंस कर ही दी हो कि तुम डिवोर्स लेने वाले हो तो हम दोनों के बीच की डील भी ख़त्म होती है। मैं तुम्हारे साथ कोई कपल बनने का प्रिटेंड नहीं करने वाली हूँ। और ऐसा बोलकर वो उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है। फिर लीशुन बहुत ही अपसेट हो जाता है और अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि तुम इस बारे में पता करो कि आखिर शनशन का हस्बैंड है कौन, मैं भी तो देखूँ कि वो कितना अच्छा है जो ये उसके लिए इतनी टीटर माइंड है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि तुम तो सच में उस शनशन के पीछे पड़े हो, क्या तुम्हें अब अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की पड़ी नहीं है। तो लीशुन तो बहुत ही खुश होता है, वो सोचता है कि यही तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो आखिर मुझे किसी और की कैसे पड़ी होगी।
इसका फ्रेंड कहता है कि लेकिन वो शनशन तुम्हें पसंद नहीं करती है। तो लिशुन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके उसे अपने आप से प्यार करवा ही लूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिशुन अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उनसे कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप बस मुझे मेरी वाइफ का नंबर दे दो, मैं उससे अच्छे से बात करने वाला हूँ। लिशुन की मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है और तुरंत ही उसे नंबर दे देती है और फिर लिशुन बड़ा खुश हो जाता है कि मैं तो उससे डिवोर्स लेकर ही रहूँगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी मॉम के सामने लिशुन यहाँ शनशन को कॉल करने लगता है और दूसरी तरफ हम शनशन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के घर पे गई होती है और वो उसे सब कुछ बता रही होती है कि कैसे वो अपने हस्बैंड से मिल ही नहीं पाई क्योंकि वो वहाँ पर पहुँचा ही नहीं। अब तभी यहाँ शनशन की फ़ोन की रिंग बजने लगती है और इसकी फ्रेंड का बेटा इसे बताता है कि आंटी आपके मोबाइल में फ़ोन आ रहा है। तो शनशन कहती है कि तुम मेरे लिए उठा लो। तो ये बच्चा जल्दी से फ़ोन उठा लेता है और लिशुन तुरंत ही कॉल उठाते ही कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बात कर रहा हूँ, देखो मुझे तुमसे डिवोर्स लेकर ही रहना है, तो तुम मुझे अपनी प्राइस बताओ कि तुम कितना लोगी। तो ये बच्चा सोचने लगता है कि आंटी की तो शादी ही नहीं हुई है, लगता है उन्हें कोई फ्रॉड कॉल आया है। तो ये जानबूझ के लिशुन से कहने लगता है कि अंकल आप कौन सी शादी की बातें कर रहे हो, मेरी मॉम बहुत ही बिजी है और वो फालतू लोगों से बात नहीं करती। ये सब सुनाकर ये कॉल कट कर देता है। वहाँ लिशुन सोचता है कि कैसी लड़की है, इसके पास तो पहले से ही बेटा भी है और इसने बताई भी नहीं और मुझसे झूठ बोल के शादी करी है। और फिर लिशुन गुस्से में इस बारे में अपनी मॉम को बताता है कि मॉम वो कैसी लड़की है, उसके पास पहले से ही बेटा है, इसलिए अब मैं उस लड़की के साथ कभी नहीं रहूँगा, मैं उससे डिवोर्स लेके रहूँगा और आप मुझे मना नहीं कर सकती। ऐसा बोलकर लिशुन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये बच्चा शनशन को बताने लगता है कि आंटी आपको किसी फ्रॉड अंकल का कॉल आया था और मैंने आपकी साइड लेकर उन्हें खूब चिल्लाया और कॉल भी कट कर दिया। वो अंकल कह रहे थे कि वो आपके हस्बैंड बात कर रहे हैं और आंटी आपकी तो शादी ही नहीं हुई है। ये सुनकर शनशन और उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है और उसकी फ्रेंड कहती है कि कहीं तुम्हारे हस्बैंड का कॉल तो नहीं आया था। तो शनशन इसे नाम पूछती है कि क्या उस अंकल ने अपना नाम फूल लिशिन बताया था। तो ये कहता है कि हाँ। फिर तो शनशन और शॉक हो जाती है कि अब उसे गलतफहमी हो गई होगी कि मेरे पास बेटा है। फिर ये बच्चा कहता है कि आंटी वो अंकल कह रहे थे कि अगर आप डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट नहीं पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। फिर शनशन अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर उसने मुझसे सच में डिवोर्स ले लिया तो कहीं मेरे डैड गुस्से में मेरी मॉम का ऑक्सीजन मास्क ना निकलवा दे। इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम इतना मत सोचो और जाओ अपने हस्बैंड से मिलने के लिए और वहाँ उससे बात करो कि वो तुमसे डिवोर्स ना ले। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिशुन और शनशन दोनों ही कोर्ट पहुँच जाते हैं पर दोनों को ही पता ही नहीं होता है कि ये दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं। लिशुन तो यहाँ शनशन से बात करने की कोशिश करता है पर ये से कोई बात नहीं करती और यहाँ से अपसेट होकर चली जाती है कि इसका हस्बैंड यहाँ पर आए नहीं। और फिर लिशुन को बहुत ही गुस्सा आती है कि मैंने उसे बोला था यहाँ पर आने के लिए पर वो फिर भी नहीं आई। फिर हम देखते हैं कि शनशन यहाँ हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने गई होती है और यहाँ पर वो लिशुन के बारे में अपनी मॉम से बता रही होती है। तभी यहाँ पर इसके डैड आ जाते हैं और इस पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो किसी भी हालत में फू फैमिली के साथ डिवोर्स नहीं ले सकती और वो गुस्से में इसे मार के भी यहाँ से चले जाते हैं। फिर शनशन अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात करती है कि वो अपनी मॉम को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देगी क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका हस्बैंड एक दिन उसे डिवोर्स दे ही देगा तो इसके डैड गुस्सा हो जाएंगे करके ये अपनी मॉम को पहले ही दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देगी। फिर इसके बाद शनशन जब घर पहुंचती है तो वो लुशिन की मॉम को इस बारे में नहीं बताती कि लुशिन इससे मिलने के लिए कोर्ट पहुंचा ही नहीं और लुशिन की मॉम तो इन दोनों का रिलेशन अच्छा करना चाह रही होती है। वो शनशन को मिल्क देती है जिसमें ड्रग मिला होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं लुशिन को जो कि बार में जाकर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और फिर इसकी मॉम में से तुरंत ही घर आने का कहती है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जब ड्रंक होते हैं तो एक दूसरे को अपना चाइल्डहुड लव समझ के एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शनशन की नींद खुलती है तो इसे लुशिन का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेड पर आने की, तुमने जो की हो इसके बाद भी मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूँगा, इसलिए इस डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देना क्योंकि हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। फिर शनशन रोते हुए साइन कर देती है और तभी हम देखते हैं कि मेड ये सब देखकर हान को कॉल करके बता देती है कि उन दोनों ने नाइट तो स्पेंड कर लिए पर अभी भी दोनों को एक दूसरे के आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता चला। फिर ये जानने के बाद हान खुश होता है कि अच्छा है कि दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। फिर इसके बाद हम शनशन को देखते हैं जो कि लुशिन के बारे में याद करके ही बहुत ही अपसेट होती है। तभी अचानक से यहाँ पर लिशुन आ जाता है और शनशन इसे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम दोनों का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था कि हम दोनों मिलने वाले। तो लिशुन कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, एक्चुअली मुझसे कुछ गलती हो गई है। तो शनशन कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। तो लिशुन इसे बता देता है कि कल मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और मैंने गलती से अपनी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड कर लिया। तो शनशन ये सुनकर शॉक हो जाती है और फिर खुद ही सोचती है कि आखिर मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हूँ।
लिशुन कहता है कि तुम गुस्सा हो रही हो, यानी इसका ये मतलब है कि तुम मेरी फिक्र करती हो। तो शनशन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच का मैटर है और मैं तो बस अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही थी। फिर रात में हम देखते हैं कि शनशन बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है और ड्रिंक कर रही होती है। तभी इसे लिशुन का कॉल आता है और वो कहता है कि क्या तुम फ्री हो, मेरे साथ बाहर ड्रिंक करने चलोगी। तो शनशन कहती है कि मैं ड्रिंक ही कर रही हूँ, अगर तुम्हें मुझे ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि लिशुन जब यहाँ पर पहुँचता है तो वो देखते हैं कि शनशन बहुत ही ड्रंक है, तो वो उसे यहाँ से लेकर जाता है। और हम देखते हैं कि हान छुपकर इन लोगों को देख रहा था और वो देखता है कि शनशन ने अपना नेकलेस यहीं पर ही भूल के चली गई है। ये जल्दी से इसे उठा लेता है और अब ये प्लानिंग करता है कि ये शनशन के सामने उसका चाइल्डहुड फ्रेंड बनने का एक्टिंग करेगा। और फिर नेक्स्ट डे ये युआन को अपना सारा प्लान समझा देता है और ये देखकर शॉक होता है कि लिशुन और शनशन दोनों यहाँ साथ में आए और ये युआन को समझाता है कि प्लान बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि शनशन तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है और तभी यहाँ पर युआन आकर इसे झगड़ा करने लगती है और इसे समझाती है कि तुम मेरे हस्बैंड से दूर हो जाओ। तो शनशन भी इसे कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के पीछे नहीं पड़ी हूँ, बल्कि वो मेरे पीछे पड़ा है। फिर युआन इसे काफ़ी बुली करने लगती है, पर तभी यहाँ टाइम पर लिशुन पहुँच जाता है और वो युआन को चिल्लाता है कि आखिर वो ये कैसे बिहेव कर रही है। और फिर वो शनशन को लेकर यहाँ से बाहर चला जाता है और शनशन इसे बहुत ही गुस्सा होती है और वो अपनी टैक्सी में बैठ के यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिशुन अपने घर पहुँचता है। वो अपनी मॉम से बताता है कि वो अपनी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी वाइफ को घर बुलाई हूँ और आज तुम लोग मेरे सामने बात करो और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। फिर हम देखते हैं कि शनशन घर के बाहर पहुँच जाती है क्योंकि लिशुन की मॉम ने उसे बुलाई हुई थी। जैसे ही लिशुन और ये एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। शनशन कहती है कि यानी तुम ही मेरे हस्बैंड हो और लिशुन कहता है कि यानी तुम ही मेरी वाइफ हो। पर तभी यहाँ पर जल्दी से हान आ जाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान युआन को चिल्ला रहा होता है कि उसने उसका सारा प्लान ख़राब कर दी। लेकिन जैसे ही इसे पता लगता है कि लिशुन की मॉम ने दोनों को घर बुलाई है एक दूसरे से मिलवाने के लिए, तो ये युआन को समझाता है कि तुम मेरे साथ चलो और अब कुछ भी खराब मत करना। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हान शनशन को लेकर साइड में जाता है और उसे उसी का ही नेकलेस दिखाते हुए कहता है कि मैं ही तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और वो उसे पूरा यकीन दिलाता है। तो शनशन भी यकीन कर लेती है। ये कहता है कि जब मैंने तुम्हें बार में नेकलेस के साथ देखा था तब मुझे पता चला कि वो तुम ही हो जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। और हानि से ये बताता है कि मैं लिशुन का भाई हूँ और असल में तुम्हारा हस्बैंड लिशुन है और मैं तो बस तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। ये जानने के बाद शनशन शॉक होती है, कहती है कि लेकिन लिशुन की मॉम ने तो मुझे कुछ और बताई थी कि मैं उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, इसीलिए उसकी मॉम ने मुझसे शादी करवाई है। तो हान कहता है कि लिशुन की मॉम ने तुमसे सब झूठ बोली है क्योंकि मैं नाजायज़ बेटा हूँ ना, इसलिए। पर शनशन जो है इसकी बातों पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं करती है और सोचती है कि मैं इस बारे में पता करूँगी। पर हान तो लिशुन और इसके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की हर बार कोशिश करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि शनशन इस बारे में अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती है और कुछ प्लानिंग करती है और फिर हान से इस बारे में बात करती है कि तुम भी मुझे अपना नेकलेस दिखाओ। तो हान जल्द से जल्द एक फेक नेकलेस का इंतजाम करता है और फिर इसके बाद शनशन इसके साथ क्लोज बनने का प्रिटेंड करती है और वो चुपके से इसका नेकलेस चेक करती है कि वो तो अलग है और फिर इसका कंफर्म हो जाता है कि ये इसका चाइल्डहुड फ्रेंड है ही नहीं और ये बस एक्टिंग कर रहा है। पर तभी हान ये देख लेता है कि वो जान गई है। फिर ये इसे हैरेस करने की कोशिश करता है पर शनशन कैसे भी करके यहाँ से भाग जाती है। फिर हान समझ जाता है कि उसका ये प्लान तो फेल हो गया, तो ये लिशुन और इसे दोनों को ही मारने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर लिशुन कैसे भी करके शनशन को बचा लेता है और लिशुन को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर शनशन बहुत ही रोने लगती है और तभी ये लिशुन के गले में वो नेकलेस देख लेती है जो कि सेम उसी की तरह ही वाला मैच होता है। और फिर जाके शनशन का कंफर्म हो जाता है कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी यही है और इसका हस्बैंड भी। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है कि वो उसके पास ही था और इसे अभी तक पता नहीं चला। फिर फाइनली हम देखते हैं कि लिशुन और शनशन की ग्रैंड वेडिंग होती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।